इस क्वेश्चन में क्या है, लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। बोलता है जो एक्सपेंशन है इसकी जो पहली तीन टर्म्स हैं उनका सम ये है। अब आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिख लेते हैं, यानी कि TR+1 अपना लिख लेते हैं, है ना। TR+1 अपना कितना होगा, NCR x की पावर n माइनस r -3/x² की पावर r, है ना। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, मैं इसकी पावर n माइनस r और इसकी पावर r भी ले सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो दोनों है ना। तो आपको क्या करना है, या तो आपके एग्जाम में दिया होगा कि आपको कौन सा डेफिनेशन लिखना है ना, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन में इनको अलग अलग करने से आंसर में चेंज आता है ना। जब आंसर में चेंज आ जाए तो आपको फिर इन दोनों में से कोई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फिट बैठ रहा है ना। वैसे मोस्टली चेंज नहीं आएगा, कभी कभार ऐसा चेंज आता है, जैसे जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चेंज आ जाता है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। NCR x की पावर कितना बन जाएगा, ये n माइनस r है और ये 2 ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा तो माइनस का 2r, और यानी कि -3 की पावर r। तो अब ये ऐसा बन गया NCR x की पावर n-3r और -3 की पावर r, है ना। तो क्या बोलता है, पहली तीन टर्म्स का कोफिशिएंट। तो पहली तीन टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, r की वैल्यू जब 0 ले लेंगे जो अपनी पहले वाली टर्म, तो वो तो अपना कितना बन गया NC0, है ना, और -3 की पावर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। उससे अगला NC1 और -3 की पावर 1 यानी कि -3। उससे अगला तीसरा टर्म NC2 -3 की पावर 2, और इन सब का सम अपने को ये दे रखा है 376, है ना। ओके, तो NC1 तो अपना कितना होता है, n ही होता है। NC0 तो अपना 1 होता है। NC1 अपना n होता है, तो कितना बन गया, -3n बन गया। और ये अपना क्या होता है, n-1/2, और ये अपना 9 बन गया ना, इक्वल में 376। ठीक है, हाँ। अब इस 2 को अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2 - 6n प्लस में n² माइनस का n और इसके इंटू में 9 और इक्वल में ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 = 12, या एक बार ऐसे लिख लेते हैं 376 इंटू में 2। ठीक है, तो ये अपना 9n² माइनस का 9n और माइनस का 6n यानी कि माइनस का 15n, है ना। और ये 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ। 376 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, 1 कैरी, 7 2 = 14 और 1 15, 1 3 2 = 6 और 1 7, 752, है ना। इस 752 में से 2 माइनस कर देंगे तो 750, यानी कि यहाँ पर अपना 750 बच गया। ठीक है, तो ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n² माइनस का 5n, 3 2 = 6, 3 5 = 15 और ये 0, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करके 750 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके -5 और वो माइनस का 750, तो ऐसे दो नंबर अपने कौन मिल जाएंगे, 30 और 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 250 ही होता है, बट ये दोनों माइनस के चाहिए, तो एक काम करते हैं 30 को माइनस का ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 3n² प्लस का 25n -30n -250 इक्वल में 0। अगर आपको ये ना करना आता हो ये वाला चीज़, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। वैसे आप सब जैम का तैयारी कर रहे हैं, आप सबको ये चीज़ें आती हैं। 3n + 25, इसमें से भी क्या कॉमन निकालें हम, इसमें से माइनस का 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3n + 25 = 0, है ना।
तो यहाँ से n माइनस 10, 3n प्लस 25 बराबर 0। तो n की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 10 आ गई और दूसरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी -25/3। तो ये तो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। ये पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि पावर में हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो नेगेटिव पावर नहीं लेते हैं। अब एक चीज देखिए, अपने को x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना था, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 4 कब बनेगा, ये हमने जनरल टर्म लिखा था। x की पावर 4 कब बनेगा, जब ये n माइनस 3r किसके बराबर हो जाए 4 के, है ना। तो n माइनस 3r को हम क्या लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। n की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई 10 आ गई है, और n माइनस 3r की जगह अपने को क्या चाहिए 4 चाहिए। तो 10 माइनस 3r बराबर कितना हो गया अपना 4 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 6 बराबर 3r। तो r की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, r की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। तो जो अपना tr प्लस 1 था, r की वैल्यू 2 मिल गई, तो ये कितना बन गया t3 बन गया, है ना। t3 बन गया, तो अब उस फॉर्मूले में ये जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, इसमें पुट कर देते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि n भी पता चल गया आपको, r भी पता चल गया ना। तो इसमें पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा ये, n की वैल्यू 10, c 2, है ना। x की पावर कितना बन जाएगा 4 और -3 की पावर 2, है ना। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा था, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन आ गया 10c2 इंटू -3 की पावर 2, ये आएगा। इसको सोल्व कर दो, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू में 9, 2 5 जा 10, 9 9 जा 81, 81 इंटू 5, 81 इंटू 5, 81 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5, 8 5 जा 40, 405। तो अपना जो फाइनल आंसर है जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है वो 405 आएगा। ओके।